ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर आप सोमवार को ये कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं तो केवल आपका मन शांत नहीं होगा, बल्कि आपकी संतान पर आने वाले सभी संकट स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सोचिए, वर्षों से जो चिंता और भय आपके हृदय में छुपा था, वो एक कथा सुनने मात्र से दूर हो सकता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, महादेव तब नहीं बदलते जब आप डरते हैं, महादेव तब बदलते हैं जब आप विश्वास और भक्ति से समझ जाते हैं। आज आप जिस कथा को सुनने वाले हैं, वो आपकी संतान की सुरक्षा, घर की शांति और जीवन के हर संकट को बदल सकती है। भक्तों, एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते थे। उनके पास सब कुछ था, घर, सम्मान, मेहनत, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत था, क्योंकि उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी। हमारी संतान सुरक्षित रहेगी या नहीं? कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद वे हर बार जीवन की अनिश्चितताओं और भय से थक जाते। एक दिन गांव के एक ज्ञानी ने उन्हें बताया, जो सोमवार को महादेव की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। महादेव अपनी कृपा से रक्षात्मक कवच बनाते हैं। भक्तों, इससे दंपति के मन में नई आशा जगी। उन्होंने तय किया कि सोमवार के दिन ये कथा सुनी जाएगी, बिना किसी विचलन या अधूरी श्रद्धा के। कथा सुनते समय उनके हृदय में अद्भुत शांति उतर गई। उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, सिर्फ भक्ति और विश्वास के आंसू थे। यही पहला संकेत था कि महादेव ने उनके प्रयास और मन की शुद्धता को देखा। कुछ समय बाद गांव में एक कठिन परिस्थिति आई। सब लोग भयभीत थे, लेकिन ये दंपति स्थिर रहे। उन्होंने अपने घर में दीप जलाए, शिवलिंग पर जल अर्पित किया और मन ही मन कहा, हे महादेव, हमारी संतान पर कोई विपत्ति ना आए, हमारी श्रद्धा और कर्मों को स्वीकार कीजिए। भक्तों, यहीं से पहला चमत्कार दिखा। उनकी संतान सुरक्षित रही और संकट अन्य घरों में फैल गया। भक्तों, जैसे ही दंपति ने महादेव की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनना शुरू किया, उनके हृदय में अद्भुत शांति उतर गई और उनके घर की संतान पर पहली बार संकट का कोई संकेत नहीं दिखा। लेकिन भक्तों, सत्य की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद गांव में एक ऐसा समय आया जब भारी संकट ने दरवाजा खटखटाया। सारे गांव में सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं उगी, पानी की कमी और रोग फैलने लगे। भक्तों, दंपति के हृदय में पुनः भय और चिंता ने जन्म लिया। लेकिन इस बार उनके मन में एक अद्भुत विश्वास भी था, महादेव उनके साथ है। भक्तों, उसी रात उन्होंने अपने घर के शिवलिंग पर जल अर्पित किया, दीप जलाया और मन ही मन कहा, हे महादेव, हमारी संतान, हमारे घर और हमारे जीवन को सभी संकटों से बचाइए। हमारी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार कीजिए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, उनके घर की हवा अचानक हल्की और शांति से भरी लगने लगी। दीप की लौ पहले से अधिक चमकने लगी और उनके भीतर एक अद्भुत विश्वास और धैर्य का अनुभव हुआ। भक्तों, संध्या के समय गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन दंपति के घर में शांति और प्रकाश का वातावरण बना रहा। वे समझ गए कि महादेव केवल सुनने ही नहीं, श्रद्धा और कर्म दोनों देखकर ही कृपा करते हैं। अगले ही सोमवार जब दंपति ने कथा पुनः सुनी, उनके मन में ये अनुभव हुआ कि संकट अब भयावह नहीं है, बल्कि केवल एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो उनके विश्वास, धैर्य और भक्ति को और मजबूत बनाएगी। भक्तों, जैसे ही कथा आगे बढ़ती है, महादेव ने छोटे छोटे संकेत और चमत्कार भेजना शुरू कर दिया। पहला संकेत आया उस समय जब दंपति की संतान खेलते हुए अचानक गिरने ही वाली थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। दंपति ने देखा और मन ही मन समझा, ये महादेव की कृपा है, हम सुरक्षित हैं, केवल यदि हम अपनी भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। और तभी
गांव के वृद्ध ज्ञानी ने उन्हें एक और रहस्य बताया। सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाले भक्तों के घर पर महादेव स्वयं निगरानी रखते हैं। जो घर भक्ति और शुद्ध हृदय से पूजा करता है, उसके जीवन में संकट कभी स्थायी नहीं होता। भक्तों, ये पहला बड़ा रहस्य था जिसे उन्होंने अनुभव किया। संकट आया, पर उनका हृदय स्थिर रहा और उनकी संतान पर कोई विपत्ति नहीं हुई। जैसे जैसे सोमवार के दिन आगे बढ़े, दंपति ने देखा कि उनके घर और परिवार में छोटे छोटे चमत्कार लगातार घटित हो रहे थे। घर में अचानक धन की व्यवस्था, खेतों में बारिश की सही मात्रा, बीमारियों से बचाव। भक्तों, ये सब केवल महादेव की कृपा से हुआ। संकटों ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति में वृद्धि की। और उसी समय दंपति ने अपने गांव के अन्य लोगों को भी ये कथा सुनाना शुरू किया, क्योंकि भक्तों, जैसे ही कथा सुनाई जाती है, महादेव की कृपा श्रद्धालुओं के हृदय और जीवन में फैलने लगती है। वहीं एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, दंपति ने देखा कि उनके घर की चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश और ऊर्जा का आवरण बन गया। वे समझ गए, महादेव ने घर की रक्षा का कवच बना दिया है। संतान पर कोई संकट कभी नहीं आएगा। भक्तों, यही वो शक्ति है जिसे केवल श्रद्धा, भक्ति और सही कर्मों के साथ कथा सुनने से महसूस किया जा सकता है। जैसे ही सोमवार की रात समाप्त हुई, दंपति ने अपने हृदय में प्रतिज्ञा की, हम हर सोमवार और पूर्णिमा को महादेव की कथा श्रद्धा से सुनेंगे, भक्ति और कर्म में स्थिर रहेंगे और अपने जीवन को हर संकट से सुरक्षित बनाए रखेंगे। भक्तों, जैसे ही दंपति ने हर सोमवार महादेव की कथा सुनना जारी रखा, उनके जीवन में छोटी छोटी दिव्य घटनाएं और संकेत लगातार आने लगे। एक दिन गांव में एक ऐसा संकट आया जो पहले कभी नहीं देखा गया। गांव के पास अचानक नदी का पानी बढ़ गया। खेत और घरों में नुकसान की आशंका थी। सभी लोग भयभीत थे। दंपति का मन भी कुछ क्षण के लिए डर से भर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत महादेव की कथा और उनके शब्दों को याद किया। उनकी भक्ति और विश्वास उन्हें स्थिर रख रहे थे। भक्तों, जैसे ही वे अपने घर के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे, महादेव ने फिर से संकेत दिया, भक्त, तुमने केवल कथा सुनी नहीं, तुम्हारे हृदय और कर्म दोनों स्थिर हैं। संकट आएगा, पर संतान सुरक्षित रहेगी। शांति बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना। सभी गांव वाले डर के कारण अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन दंपति ने देखा कि नदी का पानी उनके घर तक नहीं पहुंचा। किसी अदृश्य शक्ति ने घर की रक्षा की। घर की चारों ओर हल्का प्रकाश फैल गया। दीप की लौ पहले से अधिक स्थिर और चमकदार हो गई। संतान खेलते हुए सुरक्षित रही। भक्तों, यही वो शक्ति है जिसे केवल श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। महादेव ने अगले संकेत भेजा। दंपति के घर के पास एक पुराना पीपल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वे रोज एक दीपक जलाने लगे। दीपक की लौ और पवित्र जल उनके जीवन में स्थिरता लाने लगे। संतान की सुरक्षा अब केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति और कर्म का परिणाम बन गई। महादेव ने उन्हें यह भी सिखाया, संतान केवल शरीर की नहीं, हृदय और मानसिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। जब माता पिता का मन स्थिर और भक्ति से भरा होता है, तब संतान पर कोई संकट स्थायी नहीं होता। भक्तों, जैसे ही अगले सोमवार की पूजा पूरी हुई, दंपति ने देखा कि संकट अब उनके लिए एक अवसर बन गया। गांव में लोग उनके अनुभव से सीखने लगे। उन्होंने गांव वालों को महादेव की कथा सुनाई, और जैसे जैसे और भक्त कथा सुनते गए, महादेव की कृपा गांव में फैलने लगी। दंपति की संतान भी अब पहले से अधिक सुरक्षित और स्वस्थ नजर आने लगी। महादेव ने दिखाया कि संकट केवल डराने के लिए नहीं आता, बल्कि भक्ति और विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। भक्तों, सोमवार की वह रात जब दंपति ने कथा सुनी, उनके हृदय और घर में स्थिरता की दिव्य अनुभूति हुई। महादेव की कृपा ने उनके जीवन में
पहली पूर्ण शांति ला दी। लेकिन भक्तों, महादेव की कृपा केवल देखी नहीं जाती, बल्कि अनुभव की जाती है। और जैसे जैसे दंपति की भक्ति गहरी होती गई, महादेव ने उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव करना शुरू किया। दंपति ने देखा कि उनके खेतों में अचानक हरियाली लौट आई, घर में आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध होने लगे। संतान अब न केवल सुरक्षित थी, बल्कि स्वस्थ और प्रसन्नचित्त दिख रही थी। भक्तों, महादेव की कृपा ने उनके जीवन में दृश्य और अदृश्य सुरक्षा कवच स्थापित किया। वहीं गांव के अन्य लोग भी उनकी स्थिरता और सफलता को देखकर प्रभावित हुए। दंपति ने समझा कि ये केवल श्रद्धा और भक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि महादेव की दिव्य योजना और संकेतों को अपनाने का फल है। भक्तों, महादेव ने उन्हें यह भी सिखाया, जो भक्त मेरी कथा सुनकर मन से भक्ति करता है, उसकी संतान पर कोई संकट स्थायी रूप से नहीं आता। परंतु ये केवल सुनने मात्र से नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और कर्म की सच्चाई से संभव है। दंपति ने महसूस किया कि संकट आते हैं, पर अब उनके डर और चिंता का असर नहीं होता। संतान पर कोई विपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती। घर में स्थायी सुरक्षा और शांति का वातावरण बन गया। भक्तों, ये गूढ़ रहस्य है जिसे हर भक्त को जानना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और कर्म का संयोजन जीवन को बदल सकता है। एक शाम जब दंपति ने घर के बाहर दीप जलाया और कथा सुनी, महादेव ने अदृश्य रूप से उनकी संतान की रक्षा की। संतान खेलते समय गिरने ही वाली थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। दीपक की लौ पहले से अधिक स्थिर और उज्जवल हो गई। भक्तों, ये वो क्षण था जब दंपति ने पूर्ण विश्वास किया कि महादेव उनकी संतान की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। इसके अलावा घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से लौट आई। गांव के अन्य भक्तों ने भी कथा सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। भक्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, दंपति ने हर सोमवार महादेव की कथा सुनना जारी रखा। उनके जीवन में हर दिन धीरे धीरे शांति, सुरक्षा और समृद्धि फैलने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। खेतों में अचानक कीट पतंगे ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। गांव के लोग चिंतित और भयभीत थे, लेकिन दंपति का मन स्थिर था। उनके हृदय में महादेव की कृपा का अनुभव था। भक्तों, उन्होंने तुरंत अपने घर के शिवलिंग पर जल अर्पित किया, दीप जलाया और मन ही मन कहा, हे महादेव, हमारी संतान, हमारा घर और हमारा जीवन सभी संकटों से सुरक्षित रहें। हमारी श्रद्धा, भक्ति और कर्म को स्वीकार कीजिए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, फसल पर कीटों का हमला रुक गया और घर और खेतों में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन गया। भक्तों, महादेव ने उन्हें यह सिखाया कि संकट केवल बाहरी नहीं होता। जब माता पिता का मन शांति, भक्ति और श्रद्धा से भरा होता है, तब संतान और परिवार स्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं। संकट आते हैं, पर वे केवल सीखने और विश्वास बढ़ाने के लिए आते हैं। दंपति ने देखा कि महादेव की कृपा अब केवल संतान की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। घर में सुख और समृद्धि लौट आई। पारिवारिक संबंध मजबूत और प्रेमपूर्ण बन गए। उनके मन और जीवन में अद्भुत स्थिरता और दिव्यता अनुभव हुई। भक्तों, एक रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे, दंपति ने देखा कि उनके घर के चारों ओर हल्की दिव्य रोशनी और अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया। दीपक पहले से अधिक चमकने लगे। संतान सुरक्षित और प्रसन्नचित्त खेल रही थी। घर के हर कोने में शांति और विश्वास महसूस हो रहा था। ये वही क्षण था जब दंपति ने पूर्ण विश्वास किया, महादेव ने हमारे जीवन और संतान की रक्षा स्थायी रूप से कर दी है। हम सुरक्षित हैं, केवल यदि हम अपनी भक्ति, श्रद्धा और कर्म में स्थिर रहें। भक्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, दंपति ने हर सोमवार महादेव की कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी। उनके जीवन में अब हर दिन शांति, सुरक्षा
और समृद्धि की अनुभूति होती। लेकिन भक्तों, महादेव की कृपा केवल स्थिर अनुभव नहीं देती, ये जीवन बदलने और आत्मिक शक्ति देने वाला चमत्कार है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश घरों को नुकसान पहुंचाने लगी। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन दंपति का हृदय स्थिर था। उनका विश्वास महादेव में अडिग था। दंपति ने तुरंत अपने घर के शिवलिंग पर जल अर्पित किया और दीप जलाया। मन ही मन उन्होंने कहा, हे महादेव, हमारी संतान, हमारा घर और परिवार सभी संकटों से सुरक्षित रहें। हमारी श्रद्धा, भक्ति और कर्म को स्वीकार कीजिए। भक्तों, जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, अद्भुत घटना घटी। घर और परिवार पर अदृश्य दिव्य कवच बन गया। तूफान उनके घर को छू नहीं पाया। संतान पूरी तरह सुरक्षित और प्रसन्नचित्त थी। भक्तों, दंपति ने महसूस किया कि महादेव केवल कथा सुनने वाले की भक्ति नहीं देखते, बल्कि मन, हृदय और कर्म की शुद्धता देखकर कृपा करते हैं। जो भक्त हर सोमवार और पूर्णिमा कथा सुनकर भक्ति और कर्म में स्थिर रहता है, उसके जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। भक्तों, ये वो रहस्य है जिसे केवल सच्चे विश्वास और स्थिर भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। घर में स्थायी शांति और सुरक्षा बन गई। संतान हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रही। परिवार में प्रेम, सम्मान और समृद्धि स्थायी रूप से बढ़ा। सोमवार की रात जब दंपति ने कथा समाप्त की, उनके घर के चारों ओर दिव्य प्रकाश और ऊर्जा फैल गई। दीपक की लौ अब हमेशा स्थिर रहती। संतान खेलते हुए सुरक्षित और प्रसन्नचित्त। घर में हर कोने में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण। भक्तों, यही वो अंतिम चमत्कार है जिसे केवल श्रद्धा, भक्ति और कर्म के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। दंपति ने अपने हृदय में प्रतिज्ञा की, हम हर सोमवार और पूर्णिमा महादेव की कथा सुनेंगे और अपने जीवन में भक्ति, श्रद्धा और कर्म के दीपक को जलाए रखेंगे। भक्तों, हमने देखा कि संतान पर आने वाले सभी संकट श्रद्धा और भक्ति से समाप्त हो सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां केवल भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। महादेव की कृपा स्थायी रूप से सिर्फ सच्चे भक्तों के जीवन में दिखाई देती है। भक्तों, ये कथा आपको ये सिखाती है, श्रद्धा, भक्ति और कर्म का संयोजन जीवन को पूर्ण रूप से दिव्य बना सकता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू रही है और आप चाहते हैं कि हर सोमवार महादेव की दिव्य कथाएं आपके पास पहुंचे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।